Hey guys, it's me Hamza and you're watching HT Reacts। तो आज हम लेकर आए हैं मोटा भाई यानी अमित शाह की वीडियो। और इनका भाई अलग ही स्वैग है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो जहाँ ये जवाब देते हैं वहाँ ये इतना सार्केस्टिक वे में भी जवाब देते हैं कि उनके आपको पता है फिर मीम्स बनते हैं। और लोग जो है ना अपनी वो जब आप कोई आर्गूमेंट जीतते हैं तो वहाँ पे जो है ना इनके मीम्स बड़े काम आते हैं। तो आइए देखते हैं जी। अमित शाह की ठग लाइफ है। तो अमित शाह आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया में लाने में जितना हाथ नरेंद्र मोदी साहब के उतना ही अमित शाह के। और जितना हम फॉलो करते हैं जी मीडिया को, इंटरनेशनल और न्यूट्रल फोरम्स को, वहाँ इनकी हमेशा जो है ना हमें वो कहते हैं ना गुफ्तगू बड़ी ही वज़न वाली मिलती है। तो आइए देखते हैं ठग लाइव इनकी। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो भाई। 1K तक मंजिल जल्दी पहुंचाओ, फिर हम 10K का टारगेट रखेंगे। तो आइए देखते हैं 3 2 1 एन को। 370 में जब 370 बनी तब ही सारे कांग्रेस के लीडर ज्यादातर देश की संविधान सभा में थे। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसको टेम्पररी रखा गया। क्यों टेम्पररी रखा? परमानेंट कर देते तो हटाने का सवाल ही नहीं आता। हटाने का रास्ता 373 में डाला गया। क्यों डाला गया भाई? आपने ही डाला है, आपने ही कहा है। नेहरू जी तो ने आप संसद एंडोर्स में करो ना कहा कि उसको। घिसते 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 घिस जाएगी, तो हमने घिस डाली। टेम्पररी लॉ है भाई, कभी भी चेंज हो सकता है। गया। एक आपसे पूछता है, ये जो भय बनाया गया है एक तरह से कि भय अमित शाह यानी आएंगे डर। तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे। इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है। आपका ही रोल है। मेरा कोई सबसे बड़ा रोल आपका ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा सही है। है, मैं सही है। खैर आप एक बात को स्वीकार कर लीजिए, आपका मैं बहुत बड़ा बिल्कुल रोल स्वीकार है। नहीं करूंगा, पर ये जो भय लोगों में फैला गया, खास करके मुसलमानों में, कि अमित शाह ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे। देखिए भैया, मैं 12 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आने के पहले 45 दंगे हुए थे, मेरे आने के बाद भी 45 दंगे हुए। दंगे कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। सरकार अगर ठीक तरह से शासन करे तो दंगे नहीं होते। तो ये छवि कैसी बन गई? मैंने कहा था वो आपका रोल है। If you think you're bad, I am your dad. अमित शाह जी, ऐसा लग रहा है कि जब से आप गृह मंत्री बने हैं आप बड़ी जल्दी में हैं। बड़े बड़े फैसले आप एक के बाद एक ले रहे हैं। क्या ये हकीकत है? क्योंकि होम मिनिस्टर बने आपको 6 ही महीने हुए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले आपने ले लिए। होम मिनिस्टर, आप क्यों वजीर इतने दाखिला, मैंने ना हरी? कहाँ जैसे जल्दी हमारा करे? इंटीरियर 70 मिनिस्टर साल होता हो है। गए। 70 साल हो गए जी। कहाँ जल्दी करा? 70 साल चले गए, जल्दी क्या करा? हम तो 1950 से कहते थे हम 370 को हटा देंगे। जब से मसला खड़ा हुआ कहते थे राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। तब से कहते थे ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। तब से कहते थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। और तब से एनआरसी की भी बात कर रहे थे। जब से आसाम अकॉर्ड हुआ कि भाई आसाम का मसला नहीं है, देश भर में स्प्रेड कर गए, पूरे देश का करना चाहिए। हम तो तब से कहते, कहां हमने जल्दबाजी की। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी कोई चुनाव नहीं। Дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. इसकी गाड़ी ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है। ये देखा और है हमने क्लिप। 461 में माननीय श्री फरूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ की आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है। अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता। तो बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से।
with democratically elected political leaders, including two former यार ये MPs, पता नहीं two कहाँ से former इंग्लिश ढूंढ CMs के लाते हैं। of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, under arrest, and the whereabouts of our own colleague, Dr. Farooq Abdullah, unclear. We still need to know where he is. He has not. अभी तो बताया है, अपने घर है। अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। एक सेकंड। मैंने 3 बार क्लियर किया, मगर बार बार ऑपोजिशन ने मुद्दा कह रहा है फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में हैं, फोन मिला के पूछो। अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर लीजिए। सर, उसने टेलीविजन पे स्पीकर वहां का हो या यहाँ का, बेचारा इजाजत नहीं दे रहे आपको। सर जाइए, समय को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूं, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। भाई वो जानबूझ के अपने घर बैठा है एक माहौल बनाने के लिए, और उसकी पार्टी उसे कैश कर रही है। कि अब देश में सुनामी है। आप वाकई मानते हैं कि देश में सुनामी है? जी, आप मानते हैं, क्योंकि सुनामी का अर्थ ये भी होता है कि सुनामी के बाद डिस्ट्रक्शन भी बहुत होता है। हाँ, तो और पार्टियों का होगा ही, क्योंकि अब तक आप वेव कह रहे थे, अब वेव के बाद आप सुनामी कहने लगे। हमारी विरोधी पार्टियों का होगा। देखिए, बड़ा नुकसान होगा। क्या कॉन्फिडेंस है भाई, कॉन्फिडेंस में आपके आवाज आवाम से मिलता है, उनको पता है आवाम उनके पीछे खड़ी है। पब्लिक में से आता है। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर। लेकिन वीडियोग्राफी से ये भी पता चलता है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया बहुत से ऐसे नहीं तो क्या कितनी बसें जली? आप इसका समर्थन करती है क्या कि स्टूडेंट्स ने बस चलाना चाहिए? का कोई समर्थन नहीं। भाई देखो, फिर वायलेंस कैसे वायलेंस का से होगा? आपके कार्यक्रम देखकर बंद रोकना तो है ना, तो ज्यादा हाथ जोड़ के थोड़ी रुकते हैं, पूरा टाइम्स नाउ डंडा ही उठाना पड़ता है। कैसे वायलेंस बंद होगा? बताइए मुझे रास्ता। वायलेंस बंद भी करना है, कठोरता से कदम भी नहीं उठाने, और आपको वायलेंस का मार्केटिंग भी करना है, तो कैसे होगा बताइए? वहाँ पे कोई अच्छी सी जॉनी भाई की फिल्म लगा दो, सारे स्टूडेंट बैठ जाएंगे स्कूल से। मजाक कर रहा हूँ। अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से 2 परिवार आसाम में आए। एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था। दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में, मेरी कहानी दोनों में अंतर है भैया। रोजगार मैं बताता हूँ, पहले आप सुन लो। रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते। एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है। ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से उसका उत्पीड़न हो रहा था। कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं। ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में। नहीं, वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30 से 7% और 23 से 3% हुई। ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है। मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृहमंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी। लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए। या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा। अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे हो। क्या बढ़िया था गुरु। एनआरसी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना। इस देश में कोई भी रह सकता है क्या? हाँ, एक सिटीजनशिप तो होनी चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए। अब जैसे हमारे लिए अफगान महाजिर सरदर्द बने हुए हैं। ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको सर वो बन जाते हैं? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है। बिल्कुल से तो जरा भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री विद हिम। मजा आया, नो डाउट, मज़ा तो आया। अच्छा, अब हम बात करते हैं। देखें, इस पूरी वीडियो में अमित शाह की कोई बात गलत नहीं थी। एज आ इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या जो भी कहें आप कहें, हम वज़ीर दाखिला कहते हैं इनको। तो देखें, आपने अगर कंट्री में डेकोरम मेंटेन करना है तो आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पे जो एनआरसी की बात है, मेरे ख्याल में हम बैठ के ना दूर बैठ के हम कह रहे हैं कि
ये जनाब मीडिया और बाकी सब कि ये नहीं होना चाहिए, आप कैसे आप कौन होते हैं तय करने वाले, वो 25 साल से वहाँ रह रहे, वो 30 साल से रह रहे। अरे सर, बात ये है कि देखें, मुस्लिम्स हों या हिंदूज़ हों या क्रिश्चियंस हों, आपके पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, ये हमारा सिटीज़न है भी कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान में अफ़गान महाजिर आए, इमिग्रेंट्स आए, और इमिग्रेंट्स ने जो है ना यहाँ पे पनाह ली कि जनाब वो अफ़गान तालिबान है, जंग हो रहा है, व्हाट्सएवर, और हमने भी उन्हें जगह प्रोवाइड की। अब वो अफ़गान बार 20 साल चल पड़ा यार, 20 साल में उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। अब वो जो बच्चों के बच्चे या बच्चे पैदा हुए पाकिस्तान में, या उनके आगे बड़े होने के बाद, क्योंकि 20 साल की वो तो शादी भी जल्दी करते हैं, तो उनके जो आगे मतलब तीसरी नस्ल यहाँ पे आ गई। अब उन्होंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं अफ़गानिस्तान को, तो क्या होगा एज ए रिज़ल्ट, क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे जनाब नादरा में जाके अपने शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं वो बेसिकली अफ़गान्स, लेकिन उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। अब कैसे पता लगेगा भाई कि ये जो पठान बैठा है ये पाकिस्तानी है या ये अफ़गानी है? तो बहुत टफ सिचुएशन है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि वो एथनिकली और उनका माइंड सेट अफ़गान वाला ही है। और आप देख लें कभी पाकिस्तान अफ़गान का मैच हो रहा हो तो वो खुल के सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं जी हम अफ़गानी हैं, लेकिन उनके पास आपको वोटर लिस्टें भी मिलेंगी जिसमें वो ऐड हैं, और वो जनाब नादरा में भी ऐड हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ पे बेफॉर्म्स बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं उनके पाकिस्तानी बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। हमें मसला तब लगता है जब हमारे सर पे आती है। इंडिया पे ये मसला बंगालियों की वजह से, या फिर जो इधर उधर से लोग गए हुए हैं क्रॉसिंग्स करके, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बेसिकली कंट्री के सिटीजन्स का पहला राइट होता है कंट्री के रिसोर्सेज पे या जॉब्स पे, ना कि कोई आ जाए और 20 साल बाद कहे मैं तो इधर नहीं हूँ भाई, मैं तो हूँ ही। तो वो बेसिकली उस कंट्री के सिटीज़न का हक मार रहा होता है। तो बहरहाल जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, उस पर हमारा रिएक्शन भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया और हमारे व्यूज़ आपको समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपनी राय से हमें बताओ, और सब्सक्राइब करो भाई। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।